लाइक शेयर ठोकते चले जाओ, ठोको लाइक शेयर। शेयर नहीं करते हो ना आप लोग, कोई बात नहीं, ठीक है दोस्त। अब यही दोस्ती है, यही दोस्ती, यही प्यार। लाइक शेयर नहीं कर रहे ना आप लोग, कोई बात नहीं, चलो हम सीबीसी पढ़ाएंगे अब, हम पढ़ेंगे सीबीसी, ठीक है। चलिए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सीबीसी को देख लेते हैं। देखिए आपको सीबीसी भ्रष्टाचार से रिलेटेड एक संस्था है। इसके पहले का मैं एक बैकग्राउंड जरूर बताना चाहूंगा। जब हम आजाद हुए, आजाद होने के कुछ समय बाद तक भारत में जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी काम करने लगी, तो उस समय महसूस किया गया कि भारत की जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, जिसको जनता की भलाई के लिए कार्य करना था, वो जनता की भलाई के लिए कार्य करने की बजाय वो बेसिकली काम करने लग गई अपनी खुद की भलाई के लिए, और लाल फीताशाही शुरू हो गई। ठीक है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा शुरू हो गया। और भारत की सरकार खूब कोशिश करती, उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने काफी कोशिश की कि कैसे देश का डेवलपमेंट करें, कैसे कंट्री का विकास करें। लेकिन अल्टीमेटली उनको समझ में आता है कि जितना भी वो कोशिश करते हैं, पैसा देते हैं, लोगों की बेनिफिट में पहुंच नहीं पाता। तो इससे दूर करने के लिए क्या किया जाए, तो इसलिए उन्होंने एक समिति बनाई। ठीक है, उस समिति का नाम था के संथानम समिति, 1962 से 64। ठीक है, उस समिति ने उसको एक तरीके से बेसिकली भ्रष्टाचार निरोधक भी बोला जाता है, क्योंकि इस समिति का मुख्य उद्देश्य जो था, सरकार की कार्यप्रणाली को चेक करते हुए उसमें से भ्रष्टाचार के मामले उनको रोकना, उसको और बेहतर बनाने के संदर्भ में सिफारिशें करना था। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई थी समिति। इसने रिकमेंडेशंस दी, और इसने रिकमेंडेशंस दी कि भाई एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिससे कि भ्रष्टाचार होने से पहले ही सरकार को पता रहे, या जो भ्रष्टाचार करने वाला है उसको पहले से ही उसके ऊपर निगरानी रख करके, उसको एकदम विजिलेंस रख करके सतर्क कर दिया जाए गवर्नमेंट को कि भैया ये गड़बड़ यहां पर हो सकती है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ताकि उस गड़बड़ को होने से पहले ही रोका जा सके, क्योंकि एक बार गबन कर लिया उसके बाद उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता था। उस समय इतनी तकनीक के भी नहीं थे। तो जैसे ये सिफारिश आती है के संथानम समिति की, तो 1964 में सीवीसी को बना दिया जाता है। अब सीवीसी को जब बनाया जाता है, तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सीवीसी की जो गठन ना तो संविधान के द्वारा किया गया, ना ही संसद के किसी एक्ट के द्वारा किया गया। जब इसको बनाया गया था, तो उस समय ये कार्यपालक आदेश से हुआ था, यानी कि ये गैर संवैधानिक संस्था है, ना तो स्टैट्यूटरी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम। बाद में इसको दर्जा मिला, तो उसके ऊपर हम पहुंचेंगे। अभी जब ये बनाया गया मूल रूप से, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इसको हम बोलते हैं। बाद में क्या होता है कि जब ये महसूस किया गया कि यार सीबीसी बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया में, टाइम फ्रेम के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद, लगभग लगभग मान करके चलो कि 39 साल के बाद ये तक के जब उसने काम कर लिया, तो ये रियलाइजेशन हुआ कि यार सीबीसी को है ना थोड़ा सा और ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा, और ज्यादा पावरफुल, और उसकी चीजों को और ज्यादा क्लियरली करना पड़ेगा, बहुत क्लियरली उसको मेंशन करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। इसके लिए या तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाल दो, या इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की बजाय इसको क्या किया गया, एक एक्ट बनाया गया 2003 में, जिसको सीवीसी एक्ट कहा जाता है। और उस एक्ट से इसको स्टैट्यूटरी दर्जा मिल गया, संविधिक दर्जा मिल गया। यानी कि आज सीवीसी जो है वो संविधिक दर्जा है, उसके पास स्टैट्यूटरी स्टेटस इसके पास है। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। तो इसमें एक सीवीसी, जिसको मुख्य सतर्कता आयुक्त बोलते हैं, वो अध्यक्ष होते हैं, और दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, सेम वही चीज यहां पर जब नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, तो नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक, अब राष्ट्रपति किसके मर्जी पर करेंगे, अपने डिस्क्रिप्शन से तो करेंगे नहीं। इसके लिए यहां पर भी समिति है जो सिफारिश करेगी, और उसमें भी 3 सदस्य हैं। कौन सदस्य हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और केंद्रीय गृह मंत्री। देखिए जितनी भी गैर संवैधानिक संस्थाएं हम देख रहे हैं, इनमें से अधिकतर की नियुक्तियां, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा किसी ना किसी समिति के सिफारिश पर की जा रही है। ठीक है, तो केंद्र के स्तर पर सीबीसी की नियुक्ति के लिए जो समिति है, उसमें आप देखोगे प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और केंद्रीय गृह मंत्री, 3 होते हैं। कई जगह पर आप देखोगे कोई भी कैबिनेट मंत्री, ठीक है, और कुछ जगह पर देखोगे केंद्रीय गृह मंत्री। तो इस चीज को मेंशन करके रखना है, क्योंकि यूपीएससी यहीं पर आपको फंसाएगा क्वेश्चन में। अब कार्यकाल देखोगे, आमतौर पर आपको हर जगह मिलेगा 5 साल या 6 साल के हिसाब से। इसका कार्यकाल जो है 4 साल का रखा गया है। 4 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, वो इसका कार्यकाल है। ठीक है, अब कार्यकाल के बाद वो किसी भी पद पर, केंद्र और राज्य के किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं ले सकते, उनका पद नहीं संभाल सकते। ठीक है, अब राष्ट्रीय
ये जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है सीवीसी, इन लोगों को भाई बहुत ही ज्यादा एक प्रेशर में काम ना करना पड़े, ठीक है, और बिल्कुल फ्री होकर के काम करे, इसके लिए ये जरूरी था कि इनको कुछ फ्रीडम की जाए, कुछ इनको पावर दी जाए, ठीक है, कुछ सुरक्षाएं दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए। तो जैसे एक तो आपने देखा कि रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट की किसी भी पोस्ट पर ये नहीं जा सकते, केंद्र और राज्य की सरकार, तो वहां से इनको लालच नहीं मिल सकता, ठीक है। वेतन भत्तों में आप नेगेटिव कटौती नहीं कर सकते। इनको हटाने के तरीके भी वही है सेम, जिस तरीके से आपने पुराने जो अन्य संस्थाएं देखे कि दिवालिया घोषित हो गया हो, है ना, किसी अपराध में दोषी पा गया हो, चरित्रहीन हो गया हो, लाभ के पद को ग्रहण किया हो, शारीरिक मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो, ये ऐसी चीजें हैं जो जिससे होने से वो व्यक्ति उस पर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई इनके अलावा ये सिचुएशन जो है वो रेगुलरली बहुत ही रेयर होते हैं कि कभी कोई इस तरीके का मामला आ गया कि किसी को सजा हो गई या कोई शारीरिक रूप से अक्षम हो गया, मानसिक रूप से हो गया। लेकिन जो आम तौर पर जिनको हटाने की तरीका है, अगर मान लेते हैं कि निष्पक्ष आधार पर काम करता है और इनमें से कुछ भी नहीं है, तो सरकार अपनी मर्जी से नहीं हटा सकती। इसको हटाने का तरीका भी वैसे ही है सेम जैसे आपने पहले की संस्थाओं में पढ़ा। राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं, लेकिन दुराचार और अक्षमता के आधार पर। लेकिन हटाएंगे कब? जब वो इसकी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट को देंगे, सुप्रीम कोर्ट जांच करके बताएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर लगाए गए आरोपों को सही पाता है तो फिर वो राष्ट्रपति को रिकमेंड करेगा, तब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर इनको हटा सकता है, नहीं तो नहीं हटा सकता। यानी कि इनको पद की सिक्योरिटी दी गई है, एक बार नियुक्ति के बाद गलत तरीके से अपनी मर्जी से सरकार इसको हटा नहीं सकती है। तो ये एक स्वतंत्र होकर के काम करने की वो मिलती है। वेतन भत्ते आप देखोगे जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है उसके वेतन भत्ते यूपीएससी के अध्यक्ष के बराबर होते हैं, और जो अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं उनका वेतन भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनके समान जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा। नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि उनकी सैलरी में कटौती नहीं की जा सकती। एक बार अपॉइंट हो गए तो बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। तो उनको इससे भी फ्रीडम मिली, स्वतंत्र होकर के कार्य करने की जो है वो मिलती है। अब इसकी कार्य प्रणाली को देखोगे ना, तो मुख्य रूप से नई दिल्ली से संचालित करता है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली के अंदर है, ठीक, और अपना काम करने के लिए इसको सक्षम बनाया गया है। इसके पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां हैं, ठीक है। दीवानी न्यायालय की शक्तियां सेम इसी तरीके से जैसे आपने बाकी के अन्य आयोगों में कई सारे में देखा कि किसी भी जानकारी, किसी भी रिपोर्ट को मांग सकता है, वो रिपोर्ट इनके पास मिलेगी, ठीक है, समन करके बुला सकता है, ठीक है। किसी भी कार्रवाई अब जब अपने जांच कर ली, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट जो है, अगर मान लो सतर्कता आयोग ने अपनी कोई रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के बाद, ठीक है, जब केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई जांच के निर्देश देता है और कोई जांच एजेंसी जैसे सीबीआई वो इसके निर्देश के बाद सीबीसी की डायरेक्शन के बाद जांच करना शुरू करती है। अब जांच करने के बाद उसकी जो जांच की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को भी केंद्रीय सतर्कता आयोग प्राप्त कर लेता है, और उसके बाद वो सरकार को आगे की कार्यवाही करने की सलाह देता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। और केंद्रीय सरकार और इसके जो प्राधिकरण है वो सीबी की सलाह पर आगे कार्यवाही कर सकते हैं। अब सीबीसी जो अपनी वार्षिक कार्यकलाप की रिपोर्ट है ना वो राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसको संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाता है, ठीक है। ये सेम सी चीजें हैं, देखो ये जितने भी आयोग हैं उन सब में सेम सेम सी चीजें थी, इसलिए हम ज्यादा उसमें नहीं जा रहे हैं। और आप परेशान मत होना, आपको बहुत डिटेल से मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर करवा दिए हैं, बहुत डिटेल से करवा दिया यूट्यूब पे। सीबीसी को मैंने एक एक लाइन बाय लाइन बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ कराया है, आपको वो क्लास भी मिल जाएगी। यहां पर इस क्लास का मोटिव केवल रिवीजन करना है, ठीक है, या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी कि भाई हाँ मोटा मोटा पता चल जाएगी क्या है सीबीसी, बस इतना ही पता चल जाए, ठीक है। डायरेक्ट पूरा कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने यूट्यूब पर करा दी है। बाकी आप अनअकैडमी का कोर्स लेंगे तो वहां पर भी आपको डिटेल क्लासेस मिल जाएंगी। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते टाइम ये कोड जरूर याद रखिएगा, LYLIVE, इस कोड को अप्लाई करके कोर्स लेना है मेरे दोस्त। जब भी कोर्स लें तो LYLIVE कोड के साथ लेना, ठीक है।